जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी द एयरफोर्स में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स में एक्स एंड ग्रुप बाई जीडी इंट्रोडक्शन कैसे थे। मतलब जो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में सबसे मेन पार्ट होता है फेज़ 2 का सबसे मेन पार्ट होता है, वो होता है जीडी। अगर आपने इसको जीडी को फाइट कर लिया तो आपने फेज़ 2 क्लियर कर लिया, यह समझो। क्योंकि फेज़ 2 में सबसे पहले तो देखो, फिर सबसे पहले होगी रनिंग वहाँ पर। उसके बाद सिटअप्स या पुशअप्स लगवा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जीडी के लिए तैयारी की जाती है। तो आप जीडी की तैयारी ढंग से करके जाना, क्योंकि जीडी में 50% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मैंने एक जीडी के लिए तैयार किया है, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो मैंने इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। इसको आप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, और मैंने नीचे पूरा यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है कि कैसे आपको बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले क्या है, विश। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों, वहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं जीडी में, आप वहाँ पर बैठे होते हो, तो आपको जब अपना इंट्रोडक्शन देना होता है तो सबसे पहले ऑफिसर्स को विश करना है। और जो आपके साथी बैठे होते हैं, आप एक गोल मेज पर गोले में बैठे होते हैं, और यहाँ पर आपके सामने ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रिस्पेक्टेड सर, ऐसे करके आपको बोलना है, ठीक है। और माय डियर फ्रेंड और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो, उसके बाद अपना नाम बताना है। जैसे आपको उसके बाद अपना नाम बताना है। सबसे पहले आप विश करना है, ठीक है। क्योंकि आप विश करोगे तो ऑफिसर्स को कुछ लगेगा कि बंदा कुछ ठीक ठाक है, तो आप सबसे पहले ऑफिसर्स को विश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम बताएंगे। फिर उसके बाद क्या पॉइंट आता है, तो उसके बाद पॉइंट आता है वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हो, तो यह बताओगे, यह बता दोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद अपनी स्टडी क्वालिफिकेशंस, आपको अपनी स्टडी क्वालिफिकेशंस बतानी है कि आप कितना पढ़ चुके हो और कब पढ़ चुके हो, और अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अबाउट फैमिली, मतलब आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है, ठीक है। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, हॉबीज़, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप हॉबीज़ नहीं बताते हो, ठीक है, अगर आप हॉबी नहीं बताते हो तो ऑफिसर्स को लगेगा कि बंदा यह ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी तो कोई हॉबी ही नहीं है, यह तो कुछ करता ही नहीं है। तो यह उन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को ज़रूर ऐड करना है अपने इंट्रोडक्शन में। हॉबी आपको ज़रूर बतानी है, ठीक है। किसी की हॉबी क्रिकेट होती है, किसी की हॉबी रीडिंग वगैरह होती है, जो आपकी हॉबी हो वो आप बता सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है और लास्ट पॉइंट क्या है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, मतलब आप इंडियन एयरफोर्स ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा पॉइंट अगर वो लोग पूछ लेंगे तो आप क्या उत्तर दोगे, तो आपको मैं अभी बताऊंगा कि क्या उत्तर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपन इंट्रोडक्शन की ओर, कि कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो देखो, मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन तैयार किया है कि गुड आफ्टरनून। मैंने आफ्टरनून किस लिए लिखा है, देखो, फेज़ 2 में अपन को बुलाया जाता है सुबह के टाइम पर। रिपोर्टिंग टाइम लगभग सुबह होता है 5 बजे, 5:30 बजे या फिर 6 बजे। मतलब दौड़ वगैरह सब, रनिंग वगैरह सब करवा के अपना दोपहर हो जाता है जीडी के लिए। तो आफ्टरनून बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप शाम हो जाती है आपके टाइम पर तो आप गुड इवनिंग भी बोल सकते हो, और आपके टाइम पर अगर सुबह ही रहती है तो फिर आप गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो देखो क्या है, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बोलना है। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके साथी होंगे वहाँ पर उनको भी बोलना है एंड माय डियर फ्रेंड्स। आपका नाम यहाँ पर बताना है, माय नेम इज़, जैसे मेरा नाम है अमन ओझा, तो मैं बोलूँगा कि माय नेम इज़ अमन ओझा, ठीक है। आई एम फ्रॉम भिंड, मध्य प्रदेश।
विच इज ऑल्सो नोन एज भिंडी ऋषि भूमि। मतलब यहाँ पे देखो, आपको अपना पता तो बताना है कि आप कहाँ पे रहते हो। भिंड रहते हो, मध्य प्रदेश एक स्टेट में, ठीक है। अब इस आपको भिंड के बारे में बताना है कि भिंड क्या किस चीज़ के लिए फेमस है। आप वहाँ की कोई फेमस चीज़ के बारे में बता सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ तो भिंडी ऋषि की भूमि से भी फेमस है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि भिंडी ऋषि की भूमि, ठीक है। अगले पॉइंट पर अपन बात करेंगे, आई हैव डन माई ट्वेल्थ। मतलब स्टडी क्वालिफिकेशंस पर आते हैं अपन। तो आई हैव डन माई ट्वेल्थ इन 2019, ठीक है। मतलब मैंने अपनी ट्वेल्थ अपनी 2019 में कर दी थी। अगर आपकी परसेंट ज़्यादा या फिर अच्छी, अगर आप परसेंट जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, और उसमें इसके साथ लिख सकते हो आई हैव डन माई ट्वेल्थ इन 2019 एंड आई हैव डन माई ट्वेल्थ इन 2019 विथ 80% मार्क्स, ऐसे करके, ठीक है। अगला क्या है, करेंटली आई एम परसुइंग माई स्टडी। मतलब जो आप वर्तमान में कर रहे हो उसके बारे में बता दो कि करंटली आई एम परसुइंग माई स्टडी मतलब ग्रेजुएशन के बारे में, अपन ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपको बताना है कि फैमिली, ठीक है। अगले पॉइंट में फैमिली के बारे में बताना है। तो इन माई फैमिली अ पार्ट ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स यानी कि माता पिता को छोड़कर मेरे पास आई हैव टू एल्डर सिस्टर, मतलब मेरे पास दो बड़ी बहनें हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, एन एल्डर ब्रदर, कुछ भी कर सकते हो जो आपके हिसाब से, ठीक है। अगला है माई फादर इज ए ब्लैक स्मिथ, मतलब मेरे पिताजी एक लोहार हैं। आपको अपने पिताजी का जो काम होता है उसको भी बता देना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है। तो मेरे पिताजी एक लोहार हैं, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो माई फादर इज ए ब्लैक स्मिथ एंड माई मदर इज ए होम मेकर, मतलब मेरे पिताजी एक लोहार हैं और मेरी माता जी घर पर खाना बनाती हैं, ठीक है, घर की हाउस वाइफ हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है माई हॉबीज आर, मतलब ये हॉबीज वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये इसको नहीं लगाओगे तो उन पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है मेरी हॉबीज़ क्या है। आप अपनी अपनी हॉबीज़ बता सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ठीक है। तो ऐसा आप लोग लिख सकते हो कि माई हॉबीज़ आर रीडिंग, राइटिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट वगैरह वगैरह, तो ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर लेना। अगला पॉइंट है आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, मतलब अगर ऑफिसर्स आपसे पूछ लें कि आप इंडियन एयरफोर्स ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, और भी तो डिफेंस में है, नेवी वगैरह, तो वो आप ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या आंसर दोगे, तो आप दोगे आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। देखो, किसी को वर्दी अच्छी लगती है उसकी, किसी का बचपन से सपना होता है, चाइल्डहुड ड्रीम होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज द ड्रेस, ड्यूटी एंड द डिसिप्लिन ऑफ एयरफोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट मी टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि इसकी ड्रेस और ड्यूटी और डिसिप्लिन मुझे आकर्षित करता है एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो यह था आज का एयरफोर्स में जीडी सही तरीके से इंट्रोडक्शन कैसे देना है। आपको अपना इंट्रोडक्शन मात्र देखो 30 या 32 सेकंड का ही देना है, इतने से ज़्यादा का आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना है। अगर आप इतने से ज़्यादा का इंट्रोडक्शन देते हो तो आपके पास टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। और अगर आप टॉपिक के ऊपर नहीं बोल पाओगे तो आपको ग्रुप डिस्कशन से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक नहीं खुलेगा तो आप सर्च कर लेना ग्लोरी द एयरफोर्स टेलीग्राम पर, ठीक है, ग्लोरी द एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स। तो आप इसको सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, तो आप इसकी पीडीएफ आसानी से ले सकते हो। अगर आप देखो फेज़ 2 की तैयारी तो मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा, एसआरटी जो होता है फेज़ 2 में, उसकी भी वीडियोस आने वाली जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लो। और आप कोस्ट गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है आपने,
आप क्या कर सकते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा कोस्ट गार्ड के भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।